Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी LCH प्रचंड ने तुर्की के घमंड को पूरी तरह से धूल चटा दी। तुर्की जिसने अपने T-129 ATA के हेलीकॉप्टर को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, अब भारत के प्रचंड के सामने पूरी तरह से पिछड़ गया है। खास बात यह है कि नाइजीरिया जो अपने सैन्य बेड़े को मजबूत करना चाहता है, अब भारत के LCH प्रचंड को अपने बेड़े में शामिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। LCH प्रचंड भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा निर्मित एक अत्याधुनिक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर न केवल हल्का है बल्कि ऊंचाई पर उड़ान भरने की अद्भुत क्षमता भी रखता है। ये दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर है जो इतनी ऊंचाई पर युद्ध क्षेत्र में काम कर सकता है। इसके मुकाबले में तुर्की का T-129 ATA के हेलीकॉप्टर खड़ा था, जिसे तुर्की ने बहुत बड़े दावों के साथ पेश किया था। लेकिन जब बात युद्ध क्षमता और प्रदर्शन की आई तो भारत के LCH प्रचंड ने तुर्की के सभी दावों को गलत साबित कर दिया। नाइजीरिया जो अपनी सेना को उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए आधुनिक बना रहा, भारत के LCH प्रचंड को अपने सैन्य बेड़े में शामिल करने के लिए अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इससे यह साफ होता है कि प्रचंड की युद्ध क्षमता और प्रदर्शन ने नाइजीरिया को प्रभावित किया है। नाइजीरिया के लिए प्रचंड अब सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक ताकतवर हथियार साबित हो सकता है जो देश को उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने में मदद करेगा। तुर्की ने अपने T-129 ATA के हेलीकॉप्टर को लेकर दावा किया था कि ये दुनिया के किसी भी युद्ध क्षेत्र में काम करने की क्षमता रखने वाला हेलीकॉप्टर है। लेकिन जब मुकाबला भारत के LCH प्रचंड से हुआ तो तुर्की के सभी दावे फीके पड़ गए। भारत का प्रचंड न केवल सस्ता और अधिक कुशल है बल्कि इसकी युद्ध क्षमताएं भी काफी ज्यादा बेहतर हैं। चलिए अब जानते हैं भारत के LCH प्रचंड की खासियत। दरअसल यह हेलीकॉप्टर अधिकतम 258 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है। इसमें लड़ाकू विमान रेडियस 500 किलोमीटर है और 21,000 फीट की सर्विस लिमिट है, जिसका अर्थ है कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर काम कर सकता है। पायलट और को पायलट वेपन सिस्टम ऑपरेटर के रूप में जाने जाते हैं। 20 mm की एक गन फ्रंट पर लगी होती है जो 2 किलोमीटर तक की दूरी से प्रति मिनट 800 राउंड फायर करने में सक्षम है। स्टफ विंग पर 70 मिमी रॉकेट पॉड लगाया जा सकता है जिसकी डायरेक्ट फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर तक और इनडायरेक्ट फायरिंग रेंज 8 किलोमीटर तक है। अब ये तो रही भारत के LCH की खासियत, लेकिन इस समझौते से भारत की रक्षा निर्यात क्षमताओं में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा। अब भारत न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी अत्याधुनिक सैन्य उपकरण बना रहा। प्रचंड के सौदे से ये साबित हो गया कि भारत तुर्की जैसे देशों को वैश्विक हथियार बाजार में कड़ी टक्कर दे रहा है। खैर, भारत का LCH प्रचंड तुर्की के T-129 ATA के हेलीकॉप्टर को हर मोर्चे पर पछाड़ चुका है, चाहे वो युद्ध क्षमता हो, प्रदर्शन हो या कीमत हो। प्रचंड ने हर मोर्चे पर अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है। नाइजीरिया के साथ ये सौदा भारत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है और ये दिखाता है कि भारत अब रक्षा निर्यात में किसी भी देश से पीछे नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है LCH प्रचंड को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।